हेलो गाइस, रीडिंग स्टार्ट हो रही है और टॉपिक है क्या आपका काम बनेगा। जो कुछ भी काम है आपका, किसी भी तरह का भी है, जो अभी तक नहीं बन रहा था या जिसको लेकर आपने काम शुरू किया है और वो चाह रहे थे आपकी वो हो जाए, तो क्या आपका काम बनेगा। ठीक है, जो लंबे समय से इंतज़ार में है या कुछ समय पहले काम शुरू किया है, तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि क्या ये होगा कि नहीं, काम बनेगा कि नहीं। तो चलिए आज देख लेते हैं कि क्या आपका काम होगा। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, दो आ गए। 5 ऑफ कप्स, क्या आपका काम बनेगा। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। चलिए, ये निकला है तो मैंने कार्ड्स ही उल्टे लिए हैं सारे। क्या आपका काम बनेगा। यहाँ पर रीडिंग जो निकल कर आ रही है वो यस, आपका काम बनेगा, पर आपका काम जो बिगड़ा था वो आपकी लापरवाही से बिगड़ा हुआ है। अभी फ़िलहाल जो आपकी एनर्जी मिल रही है, जिस भी काम को आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपने एफ़र्ट डाला है। किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, किसी को मना रहे हैं, किसी से बोल रहे हैं या किसी से अपने मन की दिल की बात बोलना चाहते हैं, तो क्या आपका काम बनेगा। या फिर आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं किसी भी तरह के काम के लिए। यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर ये जो रीडिंग है वो यही है कि रिलेशनशिप को लेकर है। आप अपने पार्टनर के लिए चाहते हैं, आप किसी को ऑफ़र कर रहे हो, कोई आपकी बातों को नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो आप मायूस हैं काफ़ी, दिल आपका बैठ गया, और जिसको आप प्रपोज़ करने जा रहे हैं वो आपसे उम्र में बहुत छोटा हो सकता है, या वो छोटा है या आप बहुत छोटे हैं। एज का बोल सकते हैं कि काफ़ी अंतर है, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा अंतर होगा। तो इस तरह की वो मिल रही है, ये सोच चल रही है कि मैं ऑफ़र करूँगा या करूँगी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे। मना कर दिया तो क्या होगा, या आपने किया है किसी को। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए क्लियर दिख रहा है कि ऑफ़र कर चुके हैं और एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई समझ नहीं रहा है आपके दिल की बातों को, आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो ये एनर्जी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका काम बनेगा तो बनेगा, 101% बनेगा। ठीक है, क्या आपका काम बनेगा। हाँ जी, अगर रिलेशन को लेकर है, हस्बैंड वाइफ है, या हस्बैंड वाइफ को मना रही है, वाइफ हस्बैंड को मना रही है, या पार्टनर है, एक दूसरे के लवर्स है, एक दूसरे को ऑफ़र करना चाहते हैं, या नई न्यू रिलेशन शुरू हो रहा है, या पहले अच्छा था अभी टूट गया है, फिर से कोशिश कर रहे हैं कि ऑफ़र किया जाए, आगे बढ़ा जाए, तो ये सभी तरह के लोगों के लिए रीडिंग है। और है तो लव रीडिंग ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पार्टनर, मैंने बोला है कि दोनों में से कोई एक बंदा या बंदी उम्र में ज़्यादा है और एक कम उम्र का है। ठीक है, इसलिए वो आपकी बातों को नहीं समझ रहा है गाइस, इसलिए वो समझना नहीं चाहता या नहीं समझना नहीं चाहती है, क्योंकि बेफिक्र है वो आपकी, और सीरियस नहीं है। यहाँ पर मैं क्लियर बता दूँ तो वो सीरियस नहीं है, जिसकी वजह से आप काफ़ी दुखी हैं। वो देखते हुए भी आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है। ये भी बोलना चाहती हूँ कि आपने काफ़ी उनको पाने की कोशिश की है, हिम्मत नहीं हारे हैं, अपना आप जो एफ़र्ट होता है 100% आप डालते रहे। समय समय पर आपने दिमाग भी चलाया है कि अभी ये काम कर लिया जाए, आपको ऐसे प्रपोज़ किया जाए, आपको वैसे हिंट किया जाए, आपको ऐसे बताया जाए, आपको वैसे बताया जाए। बट वही बात है ना, मैंने बोला कि जो पार्टनर है, जो बंदा या बंदी है, जिसको ऑफ़र हो रही है यहाँ
आप हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। आपको किसी ने भी ऑफ़र करने की कोशिश की होगी जो आपसे उम्र में बड़े हों, या आप कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों के लिए आ सकता है, किसी एक चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ। रीडिंग ही है कि क्या आपका काम बनेगा। तो जो भी ये रीडिंग देख रहा है अपने रिलेशन को लेकर, तो काम तो बनेगा, लेकिन आपने बहुत प्रयास कर लिया, इस वजह से थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है और आप दुखी भी हैं कि सामने वाला समझ नहीं रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके, इस वजह से आपके मन में, दिल में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक शक भी भर गया है कि इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे लोग हैं, इस वजह से ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या कर रही है। क्लियर मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपने अब थोड़ा सा, आपको जैसा होता है एक दिल टूटना या दिल बैठ जाना, बहुत दुखी है इस बात को लेकर, लेकिन अपने आप को संभाल करके भी चल रहे हैं। मेंटली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और जो डिसीज़न आप लेते हैं, जो काम करते हैं, यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी लोग आपको फॉलो करते होंगे और आपकी बात को मानते होंगे। 100 लोग एक तरफ और आप एक तरफ। आपको, आपके फॉलोअर्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपके डिसीज़न जो लेने की पावर है वो बहुत अच्छी है, लोगों को पसंद आती है। हो सकता है कि बहुत से लोग आपसे पूछते भी होंगे अपनी प्रॉब्लम के बारे में कि अभी मैं ऐसा है, ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, अभी क्या करना चाहिए। डिसीज़न लेने की वजह से या सोचने की वजह से, या ये इतना हिम्मत है आपके अंदर, इतना ताकत है आप या आपके पार्टनर के अंदर कि वो जो डिसाइड करते हैं वो उस पर काम 100% होता है, पॉजिटिव वर्क होता है, और वो इसी सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं और डिसीज़न करते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल उन्होंने अपनी फैमिली में बताने की कोशिश की, अपनी फैमिली के साथ। हो सकता है कि आप या आपका पार्टनर हो और वो ये ट्राई कर रहे हैं कि फैमिली के एक दो मेंबर को कुछ ना कुछ आपके बारे में, अपने रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत हिंट किया जाए। कुछ ना कुछ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी तक फैमिली के सामने बातें नहीं थी, वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को पता हो। जैसे घर के किसी, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग के लिए बता दूं कि आपका बंदा या बंदी हो अपने फैमिली में किसी बड़े बुजुर्ग को कुछ बताने की कोशिश करेगा, या फिर अपने हम उम्र किसी पार्टनर को, किसी भाई बहन या भाभी, ऐसे किसी को कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करेगा अपने रिलेशन के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन जो भी बातें होंगी वो इसी रिलेशनशिप के बारे में हो सकती हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है, और उन्होंने कुछ डिसीज़न लिया है, वो कुछ बताना चाह रहे हैं। हो सकता है कि कन्विंस कर रहे हो कुछ लोगों के लिए, कि वो कन्विंस कर रहे हैं फैमिली में, थोड़ा बहुत मैसेज दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। फैमिली मेंबर में से नहीं मान रहा होगा, या उनकी फैमिली या आपकी फैमिली तैयार नहीं होगी आपके रिलेशन को, आपके रिश्ते को लेकर। तो अब डिसीज़न जो लिया है उन्होंने, वो उस चीज़ को बताना चाहते हैं। ठीक है, अभी तक जो पार्टनर आपका आपकी ओर देख नहीं रहा था, हो सकता है कि वो आगे जाकर उनको थोड़ा सा इस चीज़ का समझ में आए कि हाँ क्या करना है, सीरियस हो जाए। क्योंकि देखिए, ये जो एनर्जी होती है वो काफ़ी बेफिक्री वाली होती है, कि अल्हड़ लड़के या लड़की की बेफिक्री जो होती है उस तरह की होती है। इंसान इतना सोच समझ कर चलता नहीं है, पर ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल के मन के बहुत अच्छे होते हैं, और इनके पास ऑलमोस्ट सभी तरह की खूबियाँ होती हैं, पर ये अपनी खूबियों को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका एज या इनकी सोच इस तरह की नहीं होती, इतने मैच्योर नहीं होते हैं। पर इनको ऊपर वाला कुछ न कुछ हंसी नसीहत देता है, जिसकी वजह से वो इस अपनी सोच को इतना मैच्योर बनाने में सक्षम होते हैं। ये लोग क्या होते हैं गाइस, ज़्यादातर दिन में सपने देखते हैं। ठीक है, ये लोग दिन में सपने देखते हैं, लाइफ को बस ऐसे जीते जाते हैं कि अभी ये हो गया वो हो गया, से एक चिल्ली की तरह। लेकिन कुछ गलत नहीं होता है, पर काफ़ी कुछ एक एज का होता है ना, कि मैच्योरिटी हमको कुछ और सिखाती है, और कम एज में हम सिर्फ चलते जाते हैं, लाइफ को सिर्फ एंजॉय करते हैं, जीते जाते हैं। ये वही एनर्जी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जिस किसी के साथ भी डील कर रहे हो, वो इस तरह की एनर्जी वाले लोग हैं।
बेफिक्री वाले। अगर आपको ये बात सीरियसली बोलते होंगे तो लिख कर रख लीजिए, मैं उनकी आदत बता रही हूँ कि वो ना आपकी बात को ना हंसी में उड़ा देते होंगे। अगर आपने किसी चीज़ पर डिसीज़न पूछा कि बताओ ये पसंद है या ये, मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, तो ये इस तरह के लोग होते हैं, बोलेंगे अपना डिसीज़न आप खुद लीजिए ना, मुझसे क्या पूछते हैं। या फिर ऐसा बोल देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि अगर मैं इनको सोच समझ कर अच्छा बताऊँ इनकी लाइफ के लिए, बेफिक्री में बोल देंगे आपको जो सही लगता है वो कीजिए। इनको मतलब नहीं कि आप जिंदा हैं या मर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, पर दिल के अच्छे होते हैं, ये कुछ सोच समझ कर मतलब किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, इतना याद है। और ये इतने बेफिक्र होते हैं कि इनको कोई पकड़ कर खींचे, इनको बताए कि भाई अभी रहने दे, ऐसा मत कर, थोड़ा सा ध्यान दे मेरी बात को, नहीं तो तू गड्ढे में गिर जाएगा, डूब जाएगा, तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इनको नहीं समझ में आता। ये एक्चुअली में अपने आप से खेल रहे होते हैं, इनका लाइफ का ये पीरियड ही होता है बेफिक्री वाला। तो ये दूसरे को क्या डिसीजन, दूसरे की ओर क्या देखेंगे, ये अपनी लाइफ में ही मस्त चलते हैं। हाथी को देखा ना, मस्त हाथी कैसा चलता जंगल में, इस पेड़ को तोड़ के उखाड़ के फेंका, उधर गया उधर गया, इधर गया इधर, सूढ़ मारा उधर। तो इनकी लाइफ ऐसी बेफिक्री वाली रहती, पावरफुल बहुत रहते ये, पावरफुल, इनके ऊपर भगवान ने सारी शक्तियाँ देकर रखी होती हैं, पर इनको पता नहीं होता है। तो ये आपके साथ चल रहा है। अभी आप इनको कितना भी मना लेंगे, कितना भी दिल दे देंगे, कितने भी उनके लिए जीने मरने की कसम खा लेंगे, इनको नहीं समझ में आएगा। इनको कब समझ में आएगा, जब इनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, या इनकी लाइफ में कुछ दुख दर्द कुछ ऐसा आता है, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से फिर ये पलट कर आपकी ओर आते हैं। या अभी आप इतने दुखी जो दिख रहे हैं वो ऐसे नहीं रहेंगे। ये फिर इनको ये चीज़ याद आती है कि यार मुझे तो कोई था जो मेरे बारे में सोच रहा था, यार कोई तो था जिसने मेरी इतनी केयर की, मैंने पर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो आपके साथ ऐसा कुछ ये सब चलेगा, ठीक है। तो क्या आपका काम बनेगा? हाँ, काम बनेगा। अगर आप किसी चीज़, किसी रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के पीछे पड़े हुए हैं कि समझ जाए या आपकी ओर देखे, आपकी दिल की मन की बात को जाने समझे, ठीक है, और ये पॉजिटिव रिलेशन है, मुझे नेगेटिविटी कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रही है, ये पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें ज़रूर ज़रूर आप सक्सेस होंगे। कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है कि मैं बोल सकूं कि नहीं, आप अपने पार्टनर, अपने बंदे या बंदी, या अपने रिलेशन या हस्बैंड वाइफ एक नहीं होंगे, या आपका काम नहीं बनेगा, या आपकी फैमिली नहीं बनेगी, या आपका रिश्ता नहीं बनेगा, या आप अपने रिलेशनशिप में आगे नहीं जाएंगे। जाएंगे ज़रूर जाएंगे, किसी के लिए थोड़ा सा टाइम वक्त लग सकता है, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब तक इसको ठोकर नहीं लगेगी तब तक ये समझेगा नहीं या समझेगी नहीं, तो वो टाइम बहुत जल्दी आएगा। आप जो इस एनर्जी में बैठे हुए, ये एनर्जी से बाहर निकलेंगे। दुख दर्द, थोड़ा सा सैडनेस है कि क्या करूं, मैं ये बता दूं, क्योंकि ये एनर्जी चेंज हो जाती है बाद में जाके, बहुत कुछ जैसा चाहे वैसा अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। तो मैंने बोला है कि ये एनर्जी इस एनर्जी में आएगी, आज नहीं तो कल। ये भी बहुत पॉजिटिव है, ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और इसके अलावा ये और ये दोनों मिलकर इसकी एनर्जी इसमें जब चेंज हो जाएगी तो ऊपर वाला इनको अपने आप धक्का देकर आपके पास लेकर आ रहा है, ठीक है, आपके पास लेकर आएगा। टाइम लगेगा, जल्दी मत मचाना, जल्दी अपने आप को कहते ना होपलेस मत होना, या फिर अपने आप को एक बोलते हैं कि दूर हटा लेता इंसान, मायूस नहीं होना है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत जल्दी कन्वर्ट होने वाली, बहुत जल्दी इसको नसीहत मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी आप दिन में सपने भी देखते होंगे कि भाई जल्दी मान जाए, ऐसा बहुत मायूसी भी होती होगी, थोड़ा बहुत ऐसा भी लगता है आपको कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मेरी ओर क्या देखेंगे क्या देखेंगी नहीं, उनको एहसास है आपके बारे में। यहाँ पर मैं कंफर्म बता दूँ, ये रीडिंग ही उन लोगों के लिए है जो काफ़ी समय से अपने रिश्तों को लेकर मेहनत कर रहे हैं, या उन्होंने नया नया मतलब या रिश्ते पहले बनकर बिगड़ चुके, फिर से प्रपोज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर नया आप आगे रिश्ते की ओर बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा
टाइम लगेगा। टाइम लगने से मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, नहीं। कुछ लोगों के लिए मैंने बोल दिया है 4 सप्ताह में आपका काम हो जाएगा। यस, 4 से 5 आपके हो जाएंगे, मतलब वीक, 4 5 वीक में आपके जो पार्टनर है उनको पता चल जाएगा, या आपसे वो कांटेक्ट करेंगे, मिलेंगे, उनको ये समझ में आ जाएगा कि आप कितना प्यार करते, कितना चाहते, और उनके दिल में है। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में नहीं है आपके प्रति कुछ भी फीलिंग्स है, लेकिन फीलिंग्स को दबा कर रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या रीज़न है उनका कि एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं ये नहीं पता मुझे, लेकिन उन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबा के रखी है। और ऐसा नहीं है कि आपके इस प्रपोज़ल से वो ना खुश है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जब एनर्जी आती है गाइस, तो ये बहुत पावरफुल होती है। जैसा चाहे वैसा अपने रिश्ते को बना सकता है, तोड़ सकता है, आगे चला सकता है, आगे बढ़ा सकता है। बहुत बहुत कैपेसिटी होती है इनके अंदर। ये चाहे तो खड़े खड़े आपके साथ शादी भी कर सकते, इतना पावर होता है। ये चाहे तो आपकी लाइफ मतलब चेंज कर सकते, बदल सकते हैं। ठीक है, ये जो रिश्ते में है आप या आपके पार्टनर की जो एनर्जी होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इनके पास सारे तत्व होते, ऊपर वाला इनसे खुश रहता है। ये जैसा चाहे वैसे डिसीज़न को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने स्पाउस की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। किसी रिलेशन में है तो उस रिलेशन को चेंज कर सकते हैं। इनके पास सारी ट्रिक्स आती है, खड़े खड़े चुटकी बजाते ये सब कुछ बदल देते हैं। तो ये पावर होता है इनके पास। तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपका जो पार्टनर है, ये बंदा या बंदी है, वो काफ़ी पावरफुल है। ठीक है, तो जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। कन्फर्म है, कन्फर्म लिख कर रख लीजिए। ठीक है, क्या आपका काम बनेगा तो बनेगा, कन्फर्म बनेगा। और आप या आपका पार्टनर ही ये काम बनाएंगे, पॉसिबल है। और बहुत अच्छे से बनाएंगे और बहुत अच्छा रिश्ता, ये रिलेशन चलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक और कार्ड ले लेती हूँ, देख लीजिए, ये भी पॉजिटिव कार्ड है। तो अभी आपको तो खुश हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और इसके बाद देख लीजिए, ये भी आ गए। कितने कार्ड्स में निकालूं? हाँ, जिन्होंने अभी नए नए प्रपोज किए उनके लिए 1 साल लग जाएगा आपके लिए। ठीक है, 1 साल कंफर्म लग जाएगा। ये मैं ऐसे रख देती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। आपके रिश्ते बढ़ते बढ़ते 1 ईयर के अंदर आपका हो जाएगा पैचअप। ठीक है, आपका बंदा या बंदी आपके साथ होगा, मान जाएगा आपकी बातों को। लेकिन जिनके रिश्ते बिगड़े या फिर से नई शुरुआत हो रही है, और मतलब या थोड़ा सा गुस्सा, लड़ाई झगड़े या कुछ भी हुआ है, या रिश्ते बने हुए हैं तो कुछ दूरियां हैं, तो वो आपका जो पार्टनर है, ये बंदा बंदी है, काफ़ी पैशनेट है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। अभी उनको समझ में, वो आपको ही पाना चाहते हैं, आपसे ही रिलेशन, आपसे ही रिश्ता रखना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने जो पहले बेपरवाही या की है, आपने या आपके पार्टनर ने, वो चीज़ अब नहीं करना चाहते हैं। अब बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, बहुत तेज़ी से आपकी ओर आना चाहते हैं। और शायद यहाँ पर ये भी मैं देख पा रही हूँ कि यस, शायद आपको कुछ दिनों में, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपका बंदा या बंदी पार्टनर, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एक दिन में आपके पास सामने हो सकता है, बात करिए, मिलिए, आपके पास आ जाए, एक दिन में आ जाए। किसी किसी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको आने में। मैंने बोला है ना 4 5 वीक, बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिनका रिलेशन पुराना था उनके लिए। ठीक है, दूरियां थी, नो कांटेक्ट था, बात नहीं हो रही थी, नई शुरुआत हो रही है, फिर से मिल रहे हैं या कुछ भी, तो क्या आपका काम बनेगा? आपके दिल और दिमाग में वो छाया है कि वो बंदा या बंदी मेरा है, हम मिलेंगे, हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो कन्फर्म होगा, वो आपका काम बनेगा। और 4 से 5 सप्ताह में हो जाएगा कंप्लीट। जिनकी नई शुरुआत हो रही है उनके लिए मैंने ज़रूर बोला है कि आपको कुछ महीने में आपका बंदा या बंदी आपसे बात करेगा, मिलेगा, आपके साथ आपका पार्टनर होगा। ज़्यादा टाइम लगेगा तो 1 ईयर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो जिनका 1 ईयर मैंने बताया है, आपका बंदा या बंदी हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट साइड में रहता हो, और फिर आप या आपका पार्टनर नॉर्थ ईस्ट साइड में रहता हो। तो कन्फर्म है कि नॉर्थ ईस्ट में होंगे, रहते होंगे, काम करते होंगे, जॉब करते होंगे आप या वो। तो आपको दिशा भी मैंने बतला दी है कि कौन सी है, ठीक है। और इसके अलावा साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट हो सकती है जिनका पुराना रिलेशन चल रहा है। आप या आपका पार्टनर साउथ वेस्ट में रहता है या रहती होगी, या काम करते होंगे, जॉब करते होंगे, साउथ ईस्ट साइड से है, तो वो आपके पास आ सकते हैं। और इनका मैंने बतला ही दिया है। तो ये दोनों ही यहाँ पर दोनों तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है, ठीक है। यस, और इसके अलावा और क्या बताऊँ, इसके अलावा ये भी बता रही हूँ कि रिश्ता जो आपका बनेगा ना, वो कंफर्म, सॉलिड और अच्छा रहेगा। मतलब उसमें निगेटिविटी नहीं रहेगी। जो अभी पहले हो चुका, मान लीजिए लड़ाई झगड़े कुछ हुआ है, तो वो अब नेक्स्ट उसमें नहीं होगा। आप संभल कर चलेंगे, अच्छे से रिश्ते को आगे ले जाएंगे, ठीक है। जो मायूसी अभी है, वो अब आगे मायूसी नहीं रहेगी। जो अभी निगेटिविटी थी पहले, वो अब निगेटिविटी नहीं रहेगी। क्लियर रहेगा सब कुछ, एकदम क्लियर, साफ, ठीक है। यस, आपका जो बंदा या बंदी है, और डिटेल में बता दे रही हूँ, काफ़ी हार्ड वर्कर है, मेहनत करने वाले। जैसे होता है ना, एक लड़ाई को जीतने वाले। अगर आप दिल से थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो वो काफ़ी एग्रेसिव नेचर भी बोल सकते हैं, या इस तरह का होगा कि सच्चाई के लिए आगे बढ़ना है, लड़ना है, बात करनी है, बोलना है, बेफिक्र होकर बोल देते होंगे। डिसीज़न लिया तो तुरंत आनन फानन में आगे बढ़ गए, करना ही है। इस तरह के नेचर आपके पार्टनर का है। तो क्या आपका काम बनेगा? हाँ जी, काम तो बन जाएगा। रिलेशनशिप को लेकर अगर किसी भी तरह की आपको टेंशन थी, दिक्कत थी, परेशानी थी, या कुछ भी था, तो वो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बस यही है कि गाइडेंस में अगर देखा जाए तो यही बोल सकते हैं कि आपको अपना अच्छा बेस्ट देना है, ठीक है। लीड विद स्ट्रेंथ एंड विजडम। तो आपको लीड कैसे करना है? स्ट्रेंथ के साथ, विजडम के साथ। देखिए, स्ट्रेंथ का एक कार्ड और देखा जाए तो आपकी उसमें आ चुका है। ये तो गाइडेंस के लिए मैंने एक निकाला है। ये देखिए, स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है। तो आप दोनों में से जो भी है वो, ये देखिए, ये तीनों जो है ना, ये तो मैंने बोला है कि आप दोनों में से कोई एक पार्टनर है, एक बंदा या बंदी है, चाहे आप हो चाहे वो आपका पार्टनर हो। स्ट्रेंथ तो बहुत रखता है, ठीक है, और दिमाग भी काफ़ी अच्छा रखता है। मतलब बराबर उनको समझ में आता है क्या किस समय में क्या करना चाहिए, किस तरह की बात करना चाहिए, किस तरह से स्टेप लेना चाहिए, और बढ़ रहे हैं वो। पैशनेट है, ये क्लियर समझ में आ रहा है। तो अपना दिमाग आप भी अपनी ओर से एफर्ट डालिए, दिमाग लगाइए, ठीक है, और फिर आगे आपको बढ़ना है। सोच समझ कर स्टेप लीजिए। आपको पता है, आपको बराबर पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो अपना जब तक आप विजडम यूज़ नहीं करोगे तब तक आप उसमें लीड नहीं कर पाओगे। तो विजडम यूज़ करना है, क्लियर वे पर। स्ट्रेंथ अपने अंदर, जितनी पावर आपको ऊपर वाले ने दी, वो स्ट्रेंथ को अपने अंदर समेट कर लाना है। उस रिश्ते के साथ आपको अपना बेस्ट एफर्ट डालना है। तो फिर आपको देखिए इस तरह की ये सक्सेस मिलेगी। ये जो गाइडेंस होती है गाइस, ये आप इनको छोटा मत समझिए, क्योंकि इनके पीछे मैसेज ऊपर वाले का बहुत बड़ा रहता है। अगर आपने वो टाइम, अगर जैसे मैंने बोल दिया कि आपने विजडम यूज़ करो, तो ऊपर वाला यही बोल रहा है कि आप स्ट्रेंथ, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। खाली ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। विजडम और स्ट्रेंथ ऊपर वाला ही ये वर्ड आपके लिए भेज रहा है। एक एक शब्द सच्चे होते हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं आप विजडम यूज़ नहीं कर रहे हैं। होपलेस हो जाना, अपने आप को छोड़ देना, इस तरह की स्थिति में है।
आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इतना पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, कुछ करना नहीं चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते। एक पार्टनर तो बढ़ रहा है पर आप दूसरा पार्टनर नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो आपको काफ़ी कुछ पता है, ये कार्ड ही अपने आप में बहुत बड़ी बात बोल देता है, लेकिन अपना पावर यूज़ नहीं करोगे तो फिर जो काम है आपको, आपका जो सोच रहे हो कि वो होगा कि नहीं होगा, तो लेकिन वो काफ़ी लेट हो जाएगा। लेट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपकी सोच जैसी चलेगी, जैसा आप काम करोगे वैसा आपका आगे भी ऊपर वाला फिर डिसीज़न, आपका दिमाग वैसे चलाते हैं, ठीक है। अगर आप विजडम के साथ चलते हो, स्ट्रेंथ के साथ चलते हो, तो काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में सडनली चेंज आएगा। ऐसे ऐसे लाइफ आपकी बढ़ेगी, चारों दिशाओं से, चारों तरफ से आपके काम बनते जाएंगे। आपको खुद लगेगा कि अरे मेरी लाइफ पहले क्या थी, अभी क्या हो गई। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पर अपना विजडम, स्ट्रेंथ, अपना ऑरा, अपना पॉजिटिविटी पूरी सब कुछ डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ से आप बाहर निकल जाएंगे, जो भी पहले हो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये कार्ड जो है वो आपके लिए काफ़ी मीनिंगफुल है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, ध्यान रखिएगा। यस, आपके काम बनेंगे गाइस। वीडियो बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।